तुम्हें पोप के हॉल से सावधान रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, राक्षस वहां से गायब हो गया। धत्तेरे की, कम से कम जाने से पहले अपनी बात पूरी तो कर देता। मुझे इतने सारे सवाल पूछने थे। इस समय इसहाक सोच में पड़ गया। लगता है कि उसे पोप के हॉल के लोगों ने पकड़ लिया है। खैर, मैं बाद में जांच करूंगा। तभी रेली ने पवित्र बालक को एक बोतल थमाई। इसहाक, ये सभी जुलाब पी लो। ये सुनते ही वह बेहद गुस्सा हो गया। इस शापित परिवार को मैं जरूर एक दिन उखाड़ फेंकूंगा। इस बीच पास में एक बुजुर्ग बहुत घबरा गया। अगर माँ को पता चला तो वो वाकई में आइजैक का पेट काट सकती है। वो सही है। हालांकि उसने पहले अपने बेटे की पसलियों को ही काटा है, लेकिन उसके पोते के साथ भी ऐसा होना असंभव नहीं है। लेकिन पवित्र बालक बहुत शांत दिखाई दे रहा था। क्या मेलिसा परिवार प्रमुख के साथ तीर्थयात्रा पर नहीं है? जब तक मैं जादुई शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लूंगा और फिर उसके लौटने से पहले यहाँ से भाग जाऊंगा, तब तक सब ठीक रहेगा। तभी गौले ने धीरे से रेली से कहा, 1 मिनट के लिए बाहर आओ, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। यह सुनकर रेली बहुत चौंक गई। माँ इतनी जल्दी वापस आ गई? वह पहले कभी इतनी जल्दी नहीं लौटी। यहाँ तक कि पवित्र बालक भी ठंडे पसीने से भीग गया। कमबख्त, क्या मेरी वजह से वह जल्दी लौट आई? मैंने अभी तक जादुई शक्ति पूरी तरह से अवशोषित नहीं की है। अगर पता चल गया तो यह खतरनाक होगा। मेलिसा के स्वभाव के साथ वह सच में मेरा पेट चीर सकती है। दृश्य परिवर्तन। सभी ने अपने सामने के खजानों को देखकर बड़ी हैरानी जताई। क्या ये सारे उपहार इसहाक के लिए हैं? इस समय सभी ने आखिरकार राहत की सांस ली। मैंने सोचा माँ वापस आ गई थी। माँ ने बस एक सील की हुई आवाज का पत्र भेजा था। इस समय कप्तान ने जोड़ा, पोप के परिवार ने भी उपहार भेजे हैं। ये सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत घृणा से भर गए। उस गंदगी को बेच दो। उसी समय पोप हॉल के एक प्रतिनिधि ने धीरे से कहा, महामहिम इस मामले के बारे में बहुत चिंतित हैं। पोप के परिवार ने जोशुआ परिवार से क्षमा याचना और आभार व्यक्त करने के लिए कई उपहार तैयार किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ये उपहार पसंद नहीं आए। तब आपको यह निश्चित रूप से पसंद आएगा, कार्डिनल ने कहा। यह निश्चित रूप से युवा मास्टर इसहाक की मदद करेगा। इस क्षण बुजुर्गों ने उनके सामने रखे उपहार को बड़े आश्चर्य से देखा। यह ट्रिपल क्राउन है और पवित्र बालक बहुत उलझन में था। वह चीज क्या है? ये एक पदक होना चाहिए जिस पर पोप के सम्मान का चिन्ह खुदा हुआ है। ये क्यों पोप आइजैक को एक पदक देंगे? इस समय पोप हॉल के प्रतिनिधि ने पुकारा, रिली, कृपया आइजैक की ओर से इसे स्वीकार करें। ये उसके लिए एक इनाम है। और आइजैक बहुत उलझन में था। सीधे मुझे क्यों नहीं देते? अंकल को क्यों? ये सुनकर रिली पूरी तरह कांप उठे। क्या कोई मजाक है? वास्तव में मेडल मुझे देना? बेशक, पोप ने आदेश दिया था कि इसे व्यक्तिगत रूप से रिली को ही दिया जाना चाहिए। इस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए, बेहद गुस्से में। वास्तव में इसहाक की चीजें उसके परिवार को दे रहे हो। क्या आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आप क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं? यह मेडल मृत व्यक्ति की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए है। यह सुनकर पोप के हॉल का प्रतिनिधि मुस्कुराया। हम नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि यशायाह अभी छोटा है, तो हम इसे पहले उसके परिवार को सौंपेंगे। बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि पोप के परिवार में सूरजमुखी शहीदों की उपलब्धियों का प्रतीक है? उस पापा के परिवार के श्राप का हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी ग्वाले ने बुजुर्ग को शांत रहने का इशारा किया। इस मामले को बढ़ाने से परिवार को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि वह बाहर के परिवार से है, कार्डिनल के कार्य वास्तव में घृणास्पद हैं। इस बीच पवित्र बालक ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ लहराया। अगले ही पल पदक जलने लगा। इसे देखकर वहां मौजूद सभी बहुत हैरान रह गए। यह पवित्र अग्नि है। किसने पवित्र अग्नि का उपयोग करके पदक जलाया? इस क्षण सभी की नजरें पवित्र बच्चे पर थीं। क्या यह आइजैक ने किया था? जब पवित्र बच्चे ने पदक जलाया तो पोप के हॉल के प्रतिनिधि बहुत गुस्से में थे। तुमने वास्तव में पोप द्वारा दिया गया पदक नष्ट कर दिया। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? यह सुनकर कई बुजुर्गों ने उदासीन रवैया दिखाया। तुम एक बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? और रिली कहा, चलो ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें यह पदक मिला ही नहीं, क्योंकि इसे स्वीकार करने से पहले ही एक घटना घट गई थी। या क्या आप चाहते हैं कि हम इस पदक को स्वीकार करें जिसे एक बच्चे ने जलाया था? यह सुनकर प्रतिनिधि ने तुरंत पदक वापस लेना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण एक पवित्र अग्नि ने उसे तुरंत घेर लिया। यह देखकर पास के सभी बुजुर्ग बहुत खुश दिखाई दिए। हमारा आइजैक वाकई शरारती है। इसके बाद प्रतिनिधि जल्दी से वहां से भाग गया। यहाँ फिर एक बुजुर्ग ने ग्वाले को तुरंत वह अशुभ पदक फेंकने को कहा। इस समय एक बुजुर्ग ने रेली से कहा, रेली, तुमने अच्छा किया। पवित्र आग वास्तव में एक चतुर चाल है। लेकिन रेली बहुत उलझन में था। क्या इसका इस्तेमाल बुजुर्गों ने नहीं किया था? इस समय सभी को एहसास हुआ कि वास्तव में इसहाक ने पवित्र आग का इस्तेमाल किया था। क्या यह हो सकता है कि समारोह के दौरान दिखाई देने वाली सभी पवित्र विधियां इसहाक द्वारा ही उपयोग की गई थी? गुप्त शिक्षण पुस्तक एक मिथकीय खजाना है जो रिवर्स ट्रांसमिशन तकनीकों का तत्काल सीखना और उपयोग करना संभव बनाता है। इसहाक इसे पहले से ही खजाने से ले आया था। हालांकि यह कंकाल राजा की अग्नि जादू के जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह बहुत उपयोगी है। इस समय लोग चर्चा कर रहे थे, क्या इसहाक की माँ ने उस पर पवित्र तरीके का इस्तेमाल किया? लेकिन बच्चे की माँ अग्नि गुण की नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विपरीत गुण की है। ये छोटा लड़का मेलिसा से भी अधिक प्रभावशाली प्रतिभा रखता है। आखिरकार पवित्र कन्या ने तो पवित्र विधियां पढ़ना सीखने के बाद ही सीखी थी। इस बार असीली ने धीरे से कहा, बुजुर्गों ने पोप के आशीर्वाद को हटा दिया। यह अधिक हैरान करने वाला है। सही है, जल्दी से पदक वापस लाओ। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से जांचना चाहता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने पाया कि पदक गायब हो गया है
और गौले ने तुरंत कहा, मैंने वह चीज पहले ही फेंक दी है। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुजुर्गों ने मुझसे इसे फेंकने के लिए कहा था। बिना किसी झिझक के बुजुर्गों ने तुरंत लोगों को तलाश के लिए भेजा। लेकिन इस समय गाउल ने अपने आप से सोचा, वास्तव में पोप परिवार के मेडल को पिघलाने के लिए जो कोई आग नहीं कर सकती, पिघला देना। ये बात परिवार के प्रमुख के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे पदक को फेंकने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। कुछ दिनों बाद ड्यूक जोशुआ अपनी टीम के साथ क्षेत्र में लौट आए। हम हवेली के करीब पहुंचने वाले हैं, सभी लोग अपनी सतर्कता न खोएं। और इस समय उसने नदी में कुछ देखा। वह चीज तो लग रही है जैसे। दूसरी ओर बुजुर्ग बहुत हैरान थे। उसने इतने अधिक रेचक पी लिए। हमने कंकाल राजा का शरीर क्यों नहीं देखा? लेकिन पवित्र बच्चा वह खाना छक रहा था जो उसने अभी खाया था। उसने जूलियस किंगडम के जंगल के ठीक 500 फल खाए थे। वह फल दिव्य प्राणियों के साथ सामंजस्य बढ़ा सकता है, जो लड़ाइयों के दौरान वस्तुओं या साथी दिव्य प्राणियों के रूप में काम आता है। अगर मैं अभी से सौहार्द उत्पन्न करना शुरू कर दूं, तो यह भविष्य में पोप और दिव्य जाति को दबाने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। मुझे याद है, जोशुआ परिवार के पास भी दिव्य जीव हैं। अगले ही क्षण एक विशाल भेल उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। जोशुआ परिवार का दिव्य जीव हेरनब्लम। तभी परिवार के प्रमुख की आवाज आई, मैं बाद में भोज में शामिल होऊंगा। फिर वो पवित्र बालक के पास आया। इस समय पवित्र बालक बहुत उत्सुक था। क्या यह व्यक्ति जोशुआ परिवार का मुखिया मेरा दादा है? जीवित रहने की प्रार्थना द्वारा निकलने वाली रोशनी बहुत चमकीली है। यह बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे ही रेली ने सोचा कि उसके पिता इसहाक के पेट को काटना चाहते हैं, परिवार के मुखिया ने कहा, उसे भट्ठी में फेंक दो। ये सुनते ही पवित्र बालक स्तब्ध रह गया। क्या जीवन प्रार्थना टूट गई है? मुझे क्यों जलाना चाहते हैं ये पागल परिवार? मुझे यहाँ से जल्दी से निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। जैसे ही रेली ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, परिवार के मुखिया ने धीरे धीरे समझाया, अगर हम इसहाक को भट्टी में डाल दें तो न केवल हम कंकाल राजा का शरीर वापस पा सकते हैं, बल्कि वह अग्नि का आशीर्वाद प्राप्त करके और भी शक्तिशाली बन सकता है। यह सुनकर रेली ने तुरंत इनकार कर दिया। कृपया हमें और समय दें, या बस उसे पानी में फेंक दें। लेकिन गांव ने इसे संभव नहीं माना। मंदिर में आग और पानी का उपयोग, पवित्र कन्या जोशुआ के गुप्त उपदेश, उन्हें बिना किसी क्षमताओं वाले बच्चे पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इस समय दोनों बहस करने लगे। गौल का मानना था कि शूरी ने ही खजाने में दानव को हराया था, इसलिए गुप्त उपदेश उसके लिए सुरक्षित होने चाहिए। जहां तक पवित्र ड्रैगन की बात है, उसने कुछ गलत फहमी की होगी। आखिरकार जो बच्चा चल भी नहीं सकता, वह किसी को कैसे हरा सकता है? राक्षस। तभी रेली ने पवित्र अग्नि से जले पोप के पदक का जिक्र किया। क्या यह वही पदक है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अगले ही क्षण परिवार के मुखिया ने बिना जला पदक निकाला अपने छाती। इस पल पवित्र बालक बहुत उलझन में था। यहाँ तक कि हड्डियों के राजा के रूप में मैं सोने को इतनी आसानी से नहीं पिघला सकता था। क्या यह हो सकता है कि मेरा यह पुनर्जन्मित शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया है? पोप ही एकमात्र व्यक्ति है जो भगवान से जुड़े हैं। यह पदक पोप द्वारा आशीर्वादित सोना समेटे हुए है, और हर कोई बहुत जिज्ञासु था। तुम्हें यह कहाँ मिला? मैंने इसे एलिसेवा झील के तल से उठाया। इस क्षण रेली बहुत खुश थे। पिता देखो, इसहाक ने पोप परिवार के प्रतीक को आग से जला दिया। बिल्कुल सही, परिवार के मुखिया। इसहाक एक जन्मजात कंकाल राजा शिकारी है। अभी कुछ समय पहले आम लोग गुप्त कंकाल राजा के हमलों से भारी नुकसान उठा चुके थे। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो कंकाल राजा का युग निश्चित रूप से फिर से जागृत होगा। ये सुनकर फिस पर बहुत हैरान थी। ऐसा लगता है कि कोई आपकी नकल कर रहा है, मास्टर। हालांकि पवित्र संतान को थोड़ी चिंता थी कि राक्षस राजा वास्तव में कौन था। अगर कोई और नफरत को अपनी ओर खींच रहा था तो उसके लिए कार्य करना अधिक सुविधाजनक होगा। उसी समय रेली ने 70 साल पुरानी श्राप का जिक्र किया। स्केलेटन किंग जोशुआ परिवार की हवेली में प्रकट हुआ और पवित्र कुंवारी वंश को समाप्त करने का श्राप दिया। यह सुनकर पवित्र बालक तुरंत सोच में पड़ गया। वंश पर श्राप? तो यही कारण है कि वे कहते हैं कि मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन दानव श्राप बच्चों का खेल है। जब तक जादुई शक्ति को दबाया जाता है, जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर एक बुजुर्ग के शब्द पवित्र बालक पर जैसे बिजली बनकर गिरे। नीला, अगर वह मरता नहीं है तो वह अंततः गंजा हो जाएगा और अपने पूरे जीवन में कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। यह सुनकर पवित्र बालक तुरंत बेहद गुस्सा महसूस करने लगा। यह बिल्कुल जीवन का सही तरीके से आनंद लेने का कोई तरीका नहीं है। अभिशापित धोखेबाज, मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा। इस समय परिवार के मुखिया की आवाज आई, ए श्राप, इन लाल आंखों से तुम सचमुच श्रापित हो। लेकिन आग और पानी काम नहीं करेंगे, उसे पवित्र आत्मा को सौंप दें। यह सुनकर उपस्थित सभी लोग बहुत चकित हुए, यहाँ तक कि पवित्र शिशु भी थोड़ा हैरान था। पवित्र शिविर से पवित्र आत्मा पुरस्कार के रूप में दिया गया। वह आवश्यक शर्त है उन देवताओं के लिए जो अलौकिक क्षेत्र तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। यह तो एक अप्रत्याशित लाभ है। जब तक मेरे पास पवित्र आत्मा है और मैं अलौकिक क्षेत्र तक पहुंचता हूँ, मैं उन धूर्त देवताओं को चूर कर सकता हूँ। इस बीच गोल ने तुरंत परिवार के मुखिया के शब्दों पर सवाल उठाया। केवल वही लोग पवित्र आत्मा के योग्य हैं जिन्होंने परिवार के मुखिया की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, लेकिन इसहाक ने परिवार में कोई योगदान नहीं दिया है। यहाँ तक कि अगर उसने पदक जलाया भी, ये केवल इसलिए था क्योंकि पोप के परिवार ने पहले उकसाया था। पोप का परिवार इसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर परिवार का मुखिया तुरंत, तुम्हें क्या लगता है कि पोप की परिवार ने पदक भेजकर क्या किया? वे जोशुआ के क्षेत्र में हमें उकसा रहे हैं, पर तुमने सिर्फ उन्हें वापस भेजा और उनकी बात भी कर दी। इसके अलावा अपने युवा भतीजे की केवल निंदा ही की। क्या आप अपने भतीजे की आजीविका भी बर्बाद करना चाहते हैं? यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा करना जानते हैं।
जोशुआ परिवार वह परिवार है जो छोटे बच्चों की रक्षा करता है। जिस बच्चे की रक्षा हमें करनी चाहिए उसने वास्तव में हमारे गर्व की रक्षा की। क्या यह जोशुआ परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला कार्य नहीं है? फिर परिवार के मुखिया ने सभी को आदेश दिया, सभी परिवार के सदस्य मुख्य हॉल में आइए, मैं जोशुआ को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। दृश्य परिवर्तन। रेली बहुत उलझन में थी। पिता, क्या आप वास्तव में पवित्र आत्मा इसहाक को देने जा रहे हैं? क्या तुम समझते नहीं हो, अगर हम इसहाक को पानी या आग में रखते हैं ताकि स्केलेटन किंग का शरीर निकाल सके तो उसमें कमियां आ जाएंगी। मंदिर का आग और पानी बहुत शक्तिशाली है और सारी जादू को प्रतिकार करेंगे, जिससे वह भूत भगाने वाली विद्या नहीं सीख सकेगा पवित्र तरीकों से। इस तरह वह कभी भी 5वें स्तर या उससे ऊपर का पवित्र अधिकारी नहीं बन सकेगा। मैं इसहाक को पानी, आग और पवित्र आत्मा में से चुनने दे रहा हूँ। यही आज की परीक्षा है। फिर उसने इसहाक के सामने मोतियों को रखा। इसहाक, जल्दी से चुनो। 1। इस समय रेली बहुत चिंतित थे। आइजैक, तुम्हें पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाली सफेद माला चुननी होगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने लाल माला चुन ली। यह देखकर सभी चुप हो गए। जैसे ही गॉल रेली का मजाक बनाने वाला था, लाल मोती टुकड़ों में टूट गया। फिर एक भयंकर आग तुरंत जल उठी। क्या यह मंदिर की ज्वाला नहीं है? क्या यह पवित्र आत्मा हो सकती है? इस समय गॉल बहुत उलझन में था। पिता, यह क्या हो रहा है? मोती में पवित्र आत्मा क्यों है? मैंने कभी नहीं कहा कि वहां पवित्र आत्मा है और केवल एक ही मोती है। जोशुआ परिवार का मुख्य धारा पानी है, लेकिन एक बच्चे के लिए जो पोप परिवार के सोने को आग से जला सकता है। मैंने अंतिम परीक्षा में एक जाल बिछाया। सच में उसने सही उत्तर चुना। उसी समय पवित्र आत्मा जल रहा था। एली जोशुआ, तुम क्या मजाक कर रहे हो? सच में मुझे एक राजा स्तर की अस्तित्व को मानव दुनिया में बुला लिया। एक गरज के साथ पवित्र आत्मा ने अपने चारों ओर एक शक्तिशाली गर्मी पैदा की। पिता, आप किसी भी हालत में एक राजा स्तर का प्राणी नहीं बुला सकते। क्या आप पूरे डच्ची को जलाना चाहते हैं? इस पल एरी ने बगल की ओर इशारा किया। उसे उस लड़के ने बुलाया था। ये लड़का सच में मर सकता है। इस समय वो कुछ आश्चर्यचकित था। मैं अंतिम को बुलाने की योजना बना रहा था, लेकिन मैंने केवल थोड़ी पवित्र शक्ति के साथ एक राजा स्तर को बुला लिया। अगर मैंने पूरी शक्ति का उपयोग करके समन किया होता तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या निकलता। तभी उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने एंटी मैजिक पवित्र अग्नि है। यह एक ऐसी ज्वाला है जो जादुई शक्ति को पवित्र शक्ति में परिवर्तित कर सकती है। हालांकि यह इसहाक के लिए वर्तमान में बहुत मददगार है, लेकिन वह इस पवित्र आत्मा को कैसे वश में करे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा स्तर की पवित्र आत्माओं का दिव्य क्षेत्र से संबंध होता है। इसलिए सबसे विवेकपूर्ण तरीका यह है कि देवताओं से बिल्कुल कोई संबंध न रखें। तभी एक वृद्ध ने पवित्र आत्मा की ओर इशारा किया और चिल्लाया, क्या ये वही पागल पवित्र आत्मा नहीं है जिसने यहाँ तक कि देवताओं से संबंध तोड़ लिया? ठीक है, बालों के रंग का मजाक उड़ाने के लिए मैं निश्चित रूप से देवताओं से संबंध तोड़ दूंगा। उसी समय पवित्र आत्मा ने बुजुर्ग की ओर आग फेंकी। फिर उसने परिवार के मुखिया से जोर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वास्तव में मुझे मालिक सेवक बुलाने वाले मंडल में बुला रहे हो? इस पर परिवार के मुखिया ने तुरंत कहा, यह मैंने नहीं किया था, उस बच्चे ने तुम्हें बुलाया था। इस क्षण वातावरण में मौन छा गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे बुलाने के लिए एक बच्चे का बलिदान कर रहे हो? भले ही जोशुआ परिवार पहले जैसा नहीं रहा, आपको इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बच्चे की स्थिति बहुत अजीब लग रही है और पवित्र बच्चा अत्यंत उत्साहित दिख रहा था। यस होली स्पिरिट काफी शक्तिशाली है और वह उन देवताओं की पक्की दुश्मन है। अब मुझे उसे पाना है और जादुई शक्ति के लिए एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करना है। इस बीच पवित्र आत्मा ने तुरंत एक विशाल अग्नि को बुलाया। यदि वास्तव में उसी ने मुझे बुलाया है तो स्वामी दास समन व्यवस्था के कानूनों के अनुसार उसे इस आक्रमण का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। अगले ही पल एक शक्तिशाली अग्नि पवित्र बच्चे की ओर सीधे गई। पवित्र बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इस समय परिवार के मुखिया की आवाज सुनाई दी, क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है? आपको बुलाने वाला यह बच्चा है। यह आपका निर्णय है। या तो उस बच्चे के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें या अनुबंध तोड़ने के लिए दंड प्राप्त करें। सजा? मैं राजा स्तर का हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मुझे डर लगेगा? चूंकि मुझे मानव संसार में बुलाया गया है, मैं इस अवसर का उपयोग जोशुआ को नष्ट करने के लिए करूंगा। तुम्हें तुम्हारी भूमि को जलते हुए देखने दूंगा। तभी पवित्र बालक ने उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आइजैक, वह भोजन नहीं है। इस बार तुम इसे बिल्कुल भी नहीं निगल सकते। जैसे ही पवित्र आत्मा स्थानिक आंदोलन का उपयोग करने वाली थी, उसने पाया कि वह इसे किसी भी तरह चालू नहीं कर सकती थी। अगले ही क्षण एक जादुई शक्ति ने उसे तुरंत घेर लिया। कमाल है, यहाँ जादुई ऊर्जा कैसे हो सकती है? इस पर परिवार के मुखिया ने तुरंत कहा। आइजक ने पहले कंकाल राजा के अंगूठे को निगल लिया था और पवित्र आत्मा के पास जादुई ऊर्जा के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। आखिरकार पूरे पवित्र शिविर में पवित्र आत्माएं सबसे स्वच्छ और शुद्ध पवित्र शक्ति है। वे जादुई शक्ति के खिलाफ बहुत कमजोर हैं। इस क्षण पवित्र आत्मा परिवार के प्रमुख से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन परिवार के प्रमुख ने कहा कि वह मदद नहीं कर सकता क्योंकि कंकाल राजा की शक्ति बहुत मजबूत थी। क्यों ना आप फिलहाल मेरे पोते के शरीर में रहें, मैं आपको कंकाल राजा की जादुई शक्ति को शुद्ध करने के बाद घर भेज दूंगा। कमबख्त, यही कारण है कि मुझे तुम सबसे नफरत है। अगर पवित्र कन्या परिवार ना होता तो मैं तुमसे बहुत पहले संबंध तोड़ चुका होता। मुझे 4 दिन दो, मुझे इस बच्चे के साथ बंद कर दो। 4 दिन उंगली को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। श्रोता हूं समय है कोदोसिस। फिर परिवार के मुखिया ने सभी को आदेश दिया, पूर्वी द्वार खोलो, आइजैक और पवित्र आत्मा को वहां ले जाओ। शुद्धिकरण पूरा होने तक किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है
और जब दूसरों ने कुछ कहना चाहा तो परिवार के मुखिया ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मैं कोई आपत्ति सुनना नहीं चाहता। इस समय पवित्र बच्चे ने एक शरारती मुस्कान प्रकट की। पूर्वी शहर उसी उपभाग के बगल में है जहां कई जादुई शक्ति के कोर संग्रहित हैं। दृश्य परिवर्तन। जोशुआ हवेली के पूर्वी शहर में इस समय एक बड़ा विस्फोट सुनाई दिया। फिर से विस्फोट? ये यंग मास्टर इसाक ही होगा। ज्यादा सही कहें तो यह स्केलेटन किंग की जादुई शक्ति होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि परिवार प्रमुख ने हार मान ली है। अगला उत्तराधिकारी गॉल होना चाहिए, जिसमें पोप का रक्त है या उसका बड़ा भाई। सही। आखिरकार यंग मास्टर इसाक शापित है और उत्तराधिकारियों की सूची से हटा दिया गया है। लेकिन क्या यंग मास्टर इसाक वाकई शापित है? ये सुनकर सब लोग तुरंत कहने लगे। कल एक नौकर ने युवा स्वामी को झांका, लेकिन घबराकर भाग गया। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी गंजे हो गए, या खाल उतर गई, या कंकाल जैसी दिखावट हो गई। इस पल पास की एक नौकरानी सोच में पड़ गई। सोचने पर ऐसा लगता है कि 10 साल हो गए हैं जब पवित्र आत्मा और युवा स्वामी पूर्वी शहर में आए। जब असली कमरे में आई, पवित्र बच्चा आराम से लॉलीपॉप खा रहा था और वह इस बारे में बहुत उत्सुक थी कि कंकाल राजा का श्राप कितना मजबूत था। तुम जरा भी नहीं बढ़े। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं अपनी वृद्धि को दबाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि शक्ति को अवशोषित करने की दक्षता सबसे अधिक होती है जब आप बच्चे होते हैं, और कुछ शक्तियां केवल शैशवावस्था में ही अवशोषित की जा सकती हैं। इस समय पवित्र आत्मा ने आलस्य से अपनी कसरत की। धत्तेरे की, आज मुझे उसकी जादुई शक्ति को शुद्ध करना ही होगा। कल मैंने जादुई शक्ति को लगभग पूरी तरह से शुद्ध कर दिया था, लेकिन आज यह फिर से रहस्यमय तरीके से बढ़ गई और पवित्र आत्मा बहुत असंतुष्ट थी। तुमने कंकाल राजा के शरीर का कितना हिस्सा निगल लिया था? मैं 10 पूरे सालों से शुद्ध कर रही हूँ, बिना जादुई शक्ति में किसी कमी के। हर बार जागने के बाद जादुई शक्ति क्यों बढ़ जाती है? इस क्षण में पवित्र बच्चा एक शरारती मुस्कान के साथ प्रकट हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन 10 वर्षों में मैं हर रात परिशिष्ट में जाकर जादुई शक्ति के कोर को अवशोषित कर रहा था। उम्मीद नहीं थी कि इन्हें सिर्फ 10 वर्षों में सब अवशोषित कर लूंगा, और इन 10 वर्षों के दौरान पवित्र बच्चे ने पवित्र विधियों को स्वयं सीखा था। अब उसकी पवित्र विधियां स्तर 6 तक पहुंच चुकी थी। उसी समय असली ने धीरे से कहा, युवा स्वामी, आपको निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोप का हॉल हस्तक्षेप करेगा। मैंने सुना है कि वे कंकाल राजा के 49 साम्राज्य के राक्षस अनुचर को फांसी देने जा रहे हैं, जिसने साम्राज्य को नुकसान पहुंचाया। सेकंड इनर, अब कंकाल राजा की जादुई शक्ति को पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है। ये सुनकर पवित्र बालक बहुत परेशान था। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए, और वे उन्हें पहले ही फांसी देने जा रहे हैं। इसी बीच खिड़की के बाहर से एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। शुरी, तुमने अच्छा किया। न केवल कक्षाएं छोड़ दी, बल्कि सबसे कम उम्र के पुजारी भी बने। मैंने सुना है कि राजकुमारी भी इस नियुक्ति समारोह में शामिल हुई थी। राजकुमारी की रक्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार होना वास्तव में एक सम्मान की बात है। जैसे ही कोवाल शुरी की प्रशंसा करने वाले थे, अगले ही क्षण वो वहां से गायब हो गए। दृश्य परिवर्तन। शुरी को संचारण जादू के द्वारा पवित्र बालक के पास पहुंचा दिया गया। इस समय पवित्र बालक बहुत गुस्से में था। श्री, क्या तुम बनना चाहते हो? क्या आपका जीवन स्कूल से स्नातक होने के बाद समाप्त हो गया? मेरी मार्गदर्शन में आप स्किप स्तर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। आपकी क्षमताओं के साथ मुझे डर है कि एक दिव्य नियुक्ति प्राप्त करना कठिन होगा। लेकिन इस समय पवित्र बालक विचार में पड़ी डीडीएच गया। शायद मुझे भी एक पुजारी की दिव्य स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। आखिरकार ज्यादातर पवित्र विधियां केवल एक दिव्य पद प्राप्त करने के बाद ही उपयोग की जा सकती हैं। फिर उसने श्री पर चिल्लाया, श्री, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपने पास मौजूद सभी सोने के सिक्के सौंपो और मुझे बताओ, ये कंकाल राजा के अधीनस्थ को फांसी देने के बारे में क्या है? इस समय श्री ने धीरे धीरे समझाया। खजाना घटना के बाद से 14 डोमेन दानव आदेश नहीं मानता, पूरी तरह से उदासीन लग रहा है, इसलिए पोप के हॉल ने उनके निष्पादन का आदेश दिया। फिर कोई चारा नहीं है, मुझे इसे इस साल के भीतर प्राप्त करना होगा। क्या प्राप्त करना है? बिल्कुल, पुरोहित का दिव्य पद। ये सुनकर श्री जोर से हंस पड़ा। तुम स्कूल की दहलीज भी पार नहीं कर सकते, फिर भी दिव्य पद प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन अगले ही क्षण उसे पवित्र बच्चे ने बुरी तरह से पीटा। फिर श्री ने धीरे से कहा, ऐसा होता है कि एक सिफारिश प्रणाली है। अकादमी के सभी प्रोफेसर यहाँ हैं। जब तक आप एक सिफारिश पत्र प्राप्त कर लें और परीक्षा पास कर लें, आपको एक पुजारी की दिव्य स्थिति मिल सकती है। लेकिन इसके लिए एक ऐसा उपलब्धि स्थापित करना आवश्यक है जो आपके चरित्र को साबित कर सके। लेकिन आपका चरित्र इतना भयानक है। बेशक, अगर आप किसी मूल्यवान पहचान वाले व्यक्ति की जान बचाते हैं तो आपके पास सिफारिश पत्र मिलने के अधिक मौके हैं। और पवित्र बालक को अचानक याद आया, राजकुमारी भी इस दिव्य नियुक्ति समारोह में भाग लेंगी। राजकुमारी, उसकी पहचान काफी कुलीन होनी चाहिए, है ना? दूसरी ओर परिवार का मुखिया दरवाजे पर खड़े होकर दोनों प्रोफेसरों को रोक रहे थे। कृपया वापस जाएं, मैं आइजक को राजधानी नहीं भेजूंगा। आपका अनुग्रह, आप जानते हैं कि यह वर्ष अलग है। यह समारोह पवित्र बच्चे उम्मीदवारों को पुरोहित पदों पर नियुक्त करने के लिए है। पिछले दशक में जबकि बाकी सभी उम्मीदवार उपलब्धियां जमा करने में व्यस्त थे, केवल युवा स्वामी आइजक ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैंने सुना है कि आइजक पूर्वी शहर में संत की तरह रहते हैं। वह कितना उत्कृष्ट हो गया है। अकादमी में एक शिक्षक के रूप में मेरा सपना है कि मैं युवा मालिक इसाक को पढ़ा सकूं। इस बार दीक्षा समारोह और राजकुमारी का जन्मदिन एक ही दिन है और उसे स्वयं परम पावन पोप द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये सुनते ही परिवार के मुखिया गहरे विचार में डूब गए। मुझे सुना है कि इस बार पुरोहिताई के लिए नियुक्त लोगों को नायक की उपाधि दी जाएगी।
तुम्हें पता है, यह उपाधि प्राप्त करने से किसी की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन परिवार का मुखिया कुछ हिचकिचा रहा था। हालांकि यह लाभकारी होगा, लेकिन इसाक अभी दीक्षा प्राप्त करने की उम्र में नहीं है। जब तक किसी की शक्ति पर्याप्त हो, उम्र कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंत में परिवार के मुखिया को उन दोनों ने मना लिया। हालांकि तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस समय पापल कोर्ट का एक प्रतिनिधि गुप्त रूप से पवित्र पुत्र के कमरे को देख रहा था। एक राजा स्तरीय पवित्र आत्मा, जिसे पोप भी केवल एक बार बुला सकते हैं। आइजैक वास्तव में एक राजा स्तर के पवित्र आत्मा के साथ एक सेवक अनुबंध बना सकता है, और वह आत्मा एक जादू विरोधी पवित्र आत्मा है। काले बालों वाली अग्नि पवित्र आत्मा उसे दिव्य क्षेत्र की बाधा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। एक आत्मा जो उसकी भयानक व्यक्तित्व के कारण आत्मा राजा नहीं बन सकी। इस समय वह एक दुष्ट मुस्कान दिखा रहा था। पोप परिवार को पवित्र आत्माओं को इकट्ठा करना पसंद है। अगर वह आत्मा को चुराकर पोप को प्रस्तुत कर सके तो उसे निश्चित रूप से एक अच्छी पदवी मिलेगी, और वह पहले ही वह जड़ी बूटी खोज चुका था जो पवित्र आत्मा की शक्ति को समाप्त कर सकती थी। अब उसे बस उस छोटे बच्चे की पवित्र आत्मा को दबाना था और कंकाल राजा की जादुई शक्ति को भीतर से उत्पात मचाने देना था। फिर वह अराजकता में पवित्र आत्मा को चुरा सकता था। एक पल बाद सभी इसाक के कमरे में पहुंचे। जैसा कि अफवाह थी, यह बच्चा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसा 10 साल पहले था। इस समय पवित्र पुत्र अत्यधिक उत्तेजना दिखा रहा था। जल्दी अंदर आओ, मेरे सिफारिश पत्र। एक क्षण में हर कोई इस दृश्य से आकर्षित हो गया। उसी समय पोप कोर्ट के प्रतिनिधि अचानक पवित्र पुत्र के पास आए। मैं पवित्र शक्ति का उपयोग करके तुम्हारे भीतर की कंकाल राजा की जादुई शक्ति को उबाल दूंगा। फिर उन्होंने अचानक शक्तिशाली पवित्र शक्ति छोड़ी, लेकिन इसका इसहाक पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत भ्रमित हो गया। यह क्यों हो रहा है? मैंने स्पष्ट रूप से पर्याप्त पवित्र शक्ति छोड़ी थी जिससे कंकाल राजा का जादू उबलने लगे। तभी पवित्र आत्मा अचानक उसके सामने आ गई। यह आदमी क्या करने जा रहा है? यह शापित पुजारी। राजा स्तरीय पवित्र आत्मा को देखते हुए पुजारी ने एक कपड़ा निकाला जो जड़ी बूटियों की खुशबू छोड़ सकता था। अगले ही पल आत्मा के भीतर की पवित्र शक्ति बेकाबू होने लगी। कुछ ही पलों में आत्मा उन्मत्त अवस्था में चली गई। इस क्षण वहां उपस्थित सभी लोग चकित थे। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि कंकाल राजा की जादुई शक्ति चली गई? जंगली हो गया। तभी पादरी ने एक मोती को तोड़ दिया जो पवित्र आत्माओं को स्थानांतरित कर सकता था। फिर उसने पवित्र आत्मा को मारने के लिए पवित्र जादू का उपयोग किया, लेकिन अगले ही सेकंड एक बिजली का झटका सीधे उसे लगा। क्या अभी भी मेरी नाक के नीचे परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? फिर रैली और अन्य लोग चिंतित होकर अंदर भागे कमरे में। चूंकि सभी दर्शक स्थान पर हैं, चलो शुरू करते हैं। इस क्षण पवित्र पुत्र ने धीरे धीरे जादुई शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। एक पल में वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत चौंक गए। क्या यह हो सकता है कि मास्टर आइजैक जादुई शक्ति को अवशोषित कर रहे हैं? एक पल से भी कम समय में पवित्र पुत्र ने आसपास की सारी जादुई शक्ति को अवशोषित कर लिया, पूरी तरह से। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां चटखाई, अग्नि पवित्र आत्मा तुरंत चेतना में आ गया। ये देखकर हर कोई बहुत उत्साहित था। उसने वास्तव में कंकाल राजा की जादुई शक्ति को नियंत्रित किया और उग्र आत्मा को तुरंत चेतना में ला दिया। ये निश्चित रूप से जोशुआ परिवार की नीली पवित्र शक्ति है। ये तो सचमुच एक चमत्कार। जैसे ही हर कोई पवित्र पुत्र की क्रियाओं के लिए जयकार कर रहा था, पोप कोर्ट का प्रतिनिधि बिल्कुल अविश्वसनीय दिख रहा था। खाक, ये क्यों हुआ? वो पंक्ति तो मुझे कहनी चाहिए थी। तुम विश्वास के प्यादे, कौन कमीना तुम्हें यहाँ भेजा है? यह सुनकर प्रतिनिधि बहुत घबरा गया। तुम्हारा मतलब क्या है भेजा गया? ये सब एक गलत फहमी है। मैं तो बस मास्टर इसाक से मिलने आया था। बकवास मत करो। तुमने सिर से पांव तक अग्नि प्रतिरोधी गियर पहना है और तुम मुझे बता रहे हो कि यह एक गलत फहमी है। अब से सभी अग्नि आत्माएं पॉपल परिवार के पुजारियों के साथ संबंध तोड़ देंगी। ओह, ये इसलिए है क्योंकि मेरा मूड खराब है, तो गलत फहमी मत करो। ये कहकर वह मुड़ गई और चली गई। इस समय पापल कोर्ट का प्रतिनिधि अत्यधिक चकित था। एक पवित्र आत्मा भला उन पुजारियों के साथ संबंध कैसे तोड़ सकती है जिनके पास देवताओं के साथ अनुबंध है? इसके अलावा वह एक पापल परिवार की आत्मा है। नियमों का उल्लंघन करना असंभव है। बकवास मत करो। मैंने उन देवताओं से बहुत पहले संबंध तोड़ लिए थे। मैं किसी नियम से बंधा नहीं हूँ। तुम वहां खड़े क्यों हो? बाहर निकलो यहाँ। फिर पवित्र आत्मा ने यशाक से कहा, तुमने मुझे बचाने के लिए पवित्र शक्ति का उपयोग किया और कंकाल राजा के जादू को नियंत्रित किया। यद्यपि अब कंकाल राजा का जादू पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, हमारा अनुबंध सामान्य रूप से समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा और फैसला किया कि इस कर्ज को चुकाने के लिए मैं अस्थायी रूप से तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर पवित्र पुत्र तुरंत अत्यंत प्रसन्न हुआ। जैसा अपेक्षित था, वास्तव में पवित्र गुट से कोई किसी का एहसान बिल्कुल नहीं चुकाएंगे। उसी समय पास के 2 प्रोफेसरों ने धीरे धीरे बात की। फिर हम इन मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पहले पापल कोर्ट लौटेंगे। मास्टर, इतनी शक्तिशाली क्षमताओं के साथ आपको पुजारी का अभिषेक प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल, पुजारी का पद मेरा ही है और किसी का नहीं। दूसरी ओर परिवार प्रमुख ने रिली को पाया। पापल कोर्ट ने इसहाक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसहाक को इस पुजारी अभिषेक समारोह में भाग लेने दें। यह सुनकर रिली बहुत हैरान हुआ। यह इतना तेजी से कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि आइजैक ने अकादमी के लोगों को बचाया? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आइजैक ने एक राजास्त्रीय पवित्र आत्मा को बचाया था जिसे उसकी सिफारिश की गई थी। आप जानते हैं, अगर किसी को पुजारी नियुक्त किया जाता है तो यह सीधे स्कूल से स्नातक करने के बराबर होता है। इसलिए परिवार के प्रमुख ने आइजैक को यह देखने के लिए परखा कि क्या उसके पास संबंधित ज्ञान है। परिणामों से उसे सभी 600 प्रश्नों पर पूर्ण अंक प्राप्त हुए। हालांकि उसका खराब रवैया उसकी एकमात्र खामी है। जब तक हम अंतिम चीज चरित्र परीक्षण की पुष्टि नहीं कर लेते, ये कुछ ऐसा है जिसे कोई भी पार कर सकता है। ये सुनकर रेली बहुत उत्साहित हो गई। मैंने सुना है कि यह पवित्र जादू का उपयोग करता है।
इसलिए भले ही कोई झूठ लिखे, परीक्षा में सत्य प्रकट हो जाएगा। क्या हम इसे कैसे चेक करें? जिसने तुम्हारी परवरिश की उस परिवार के बारे में तुम क्या सोचते हो? इसहाक ने जवाब दिया, परिवार मेरा है। पुजारी बनने के बाद तुम सबसे अधिक क्या करना चाहते हो? पुजारी? इसहाक का जवाब, बेशक, स्वर्गीय भगवान की गर्दन मोड़ दूंगा। अंत में कृपया सम्राट पुजारी बनने के बाद अपने विचार लिखें। इसहाक का जवाब था, मैं इस साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। ये देखकर दोनों बेहद हैरान हो गए। वर्तमान में केवल हम दो ही इन परिणामों को जानते हैं। अगर इसहाक को पुजारी समारोह में इसी परीक्षा से गुजरना पड़ा तो उसे निश्चित रूप से विधर्मी कहा जाएगा और फांसी दी जाएगी। तुरंत पहले आप पुरोहित नियुक्ति के लिए आइजैक की जगह लें। हम अभी उसे परिवार से बाहर नहीं जाने दे सकते। उसे पहले कुछ पारिवारिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। दूसरी ओर आइजैक ने पहले ही अपना सामान बांध लिया था, क्योंकि उसने पहले से ही घर से भागने का निर्णय ले लिया था। दृश्य रॉयल राजधानी के रोमन अकादमी के पवित्र जादू विभाग की ओर स्थानांतरित होता है। सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि वे एक 10 वर्षीय बच्चे को पुजारी समारोह से गुजरने के लिए कैसे अनुमति दे रहे थे। लगता है कि यह स्नातक समारोह एक गर्म विषय बन गया है। इसी बीच नेजर धीरे धीरे बोला, वो सिर्फ एक बच्चा है जो चल भी नहीं सकता ठीक से। वो किस तरह का पुजारी बन सकता है? वो लड़का पूरे 10 सालों में बड़ा नहीं हुआ है। उसे कंकाल राजा ने श्राप दिया है। वो कैसे बड़ा हो सकता है? क्या यह सही नहीं है शुरी? इस क्षण शुरी ने खुद को लाचार महसूस किया। ये व्यक्ति थोड़ी देर शांत रहने के बाद फिर से शुरू हो गया। फिर नेजर की आवाज फिर से गूंजी, सेंट परिवार वास्तव में अद्भुत है। यहाँ तक कि इतना अयोग्य बच्चा भी पुजारी समर्पण प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में नीचा दिखाने वाला है। उसी समय कीना धीरे धीरे चली कक्षा में चला गया। नेजर, क्या तुम पोप कोर्ट के पादरियों को कमतर समझ रहे हो? तुम्हें पता है कि यह तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने इसहाक की पादरी नियुक्ति को मंजूरी दी। क्या तुमने अभी अभी अपने पिता को मस्तिष्कहीन कहा? यह सुनकर नेजर तुरंत गुस्से में आ गया। गुस्सा मत हो, मुझे एक निमंत्रण मिला और मैं देखने आया। मुझे एक शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया था जो आपको स्नातक छात्रों को पवित्र जादू में मार्गदर्शन करेगा। शुरी, तुम बहुत चिंतित होगे, है ना? इसहाक पर श्राप है और वह संभवतः पुजारी नहीं बन सकता। मैं आशा करता हूँ कि जोशुआ परिवार तब तक संभल सके जब तक तुम परिवार के मुखिया नहीं बन जाते। बिल्कुल, अगर तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाता है तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए पापा के दरबारी सेवक के रूप में नौकरी की व्यवस्था कर दूंगा। यह सुनकर शूरी ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, पहले अपनी खुद की चिंता करो। फिर वह गुस्से में बाहर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद शूरी अपने डॉर्म में वापस आया और गुस्से में आ गया। क्यों हर कोई मुझे परेशान करता है? परिवार को मेरी पादरी नियुक्ति की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति घर से भाग गया। उसे इस समय परेशानी क्यों पैदा करनी थी? मैं उसे श्राप देता हूँ कि वह कंकाल राजा की तरह गंजा हो जाए। इसी समय पवित्र पुत्र ने शूरी के सामने खतरनाक रूप से प्रकट होकर कहा, तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे गंजा बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या मरना चाहते हो? शूरी बहुत चौंक गया। तुम यहाँ कैसे आए? मैं पुजारी की नियुक्ति लेने आया हूँ। चाचा और परिवार के मुखिया मुझे परिवार छोड़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं भाग आया हूँ। चलो इसे छोड़ो। शूरी, क्या इसी की कमी के कारण पोप परिवार के पवित्र पुत्र उम्मीदवार ने तुम्हें नौकर बनाने की बात कही? फिर इसहाक ने शूरी पर जोर से एक दूध की बोतल फेंकी। वे कमीने जोशुआ का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। जोशुआ मेरा है। अगर कोई उसे शाप देगा तो वो मैं रहूंगी। अगर यह नष्ट होगा तो मैं इसे अपने हाथों से नष्ट कर दूंगी। शूरी, याद रखो, मैं जरूर जोशुआ का नाश कर दूंगी। ठीक है, बीमार होने का नाटक बंद करो और मुझे रास्ता दिखाओ। शूरी बहुत भ्रमित थी। आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना है? बेशक, उन बदमाशों को सही सबक सिखाने के लिए। इसी क्षण वह दूध की बोतल पकड़े हुए भोजनालय में आया। किस बदमाश ने जोशुआ को उकसाने की हिम्मत की? तभी उसने अचानक पास की एक लाल बालों वाली लड़की पर ध्यान दिया। मैंने ये लाल बाल 10 साल पहले खजाने में देखे थे। श्री बगल में डर गई थी। मुझे जरूर उसे रोकें। अगर उसने यहाँ परेशानी खड़ी की तो जांचकर्ता आ जाएंगे। और वह लड़की नेजर की बहन नाकी है। जैसे ही श्री ने सोचा कि उसने इसहाक को पकड़ लिया है, अगले ही पल वह अचानक नाकी के सामने आ गया। लाल बाल, क्या तुमने श्री को धमकाया था? ये सुनते ही नाकी ने तुरंत कहा, मैंने उसे नहीं धमकाया, नेजर ने उसे धमकाया था। बहुत अच्छा, तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने शूरी को धमकाया। इस समय बगल में विस्पर कुछ हद तक उलझन में था। इस आदमी में ऐसा परिचित आभास क्यों है? उसे तुमने भी महसूस किया? ये 5 महान देवताओं में से एक की आभा है। और नाकी ने धीरे धीरे इसहाक की ओर इशारा किया। तुम वो चर्चित इसहाक हो, सही? एक अभिशप्त छोटा बच्चा है, दूसरा पोप का बच्चा है। ऐसा लगता है कि इस साल की दिव्य चयन प्रक्रिया विफल हो जाएगी। जल्दी ही जोशुआ 5 महान धार्मिक मान्यताओं से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस समय इसहाक निस्सहाय महसूस कर रहा था। ऐसी अप्रिय बातें सचमुच 5 महान देवताओं के परिवार के योग्य हैं। इसी समय शूरी इसहाक को जाने के लिए कह रही थी, तुम बिल्कुल भी रेड परिवार को नाराज नहीं कर सकते। रोक दो बड़बड़ाना। मैं पुजारी पद लेना चाहता हूँ और फिर वापस जाना चाहता हूँ। नाकी ने इसका जवाब दिया, तुम्हें पुरोहित दीक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि नेजर पोप अदालत में विरोध करेगा और तुम्हारी योग्यता रद्द कर देगा। क्या ऐसे अप्रमाणित छोटे बच्चे को पुरोहित पद की दीक्षा मिलनी चाहिए? लेकिन आपने जो किया है उससे भले ही नेजर आगे न आए, पोप न्यायालय को आपकी योग्यता रद्द कर देनी चाहिए। तभी पास खड़े एक सेवक ने सुझाव दिया, सावधानी के लिए हमें इंक्विजिटर को बुलाना चाहिए। ये सुनकर श्री को बेहद झटका लगा। आप जानते हैं 70% इंक्विजिटर लाल परिवार से हैं। इसी समय थोड़ी दूर से एक चीख सुनाई दी। अगले क्षण एक राक्षसी जानवर सामने आ गया। सबको ये देखकर पवित्र पुत्र बहुत उत्साहित हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बीमा इतनी जल्दी आ जाएगा। जब सेवक ने नाकी के सामने रोकने की कोशिश की, वह तुरंत ही राक्षसी जानवर द्वारा दूर फेंका गया। कमबख्त, अब तो बड़ा संकट है। तभी इसहाक ने अचानक अपने हाथ में पकड़ी दूध की बोतल फेंक दी।
शक्तिशाली बल ने राक्षसी जानवर को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। वास्तव में ये इतना देर से क्यों आया? राक्षसी जानवर अभी भी पलटवार करना चाहता था, लेकिन इसाक की घूरती नजर से तुरंत डर गया। ले लो, खो दिया। कुछ ही देर में दानव जानवर पूंछ दबाकर चला गया। इस समय विस्पर ने धीरे से कहा, वास्तव में मास्टर के योग्य। दानव जानवर को बुलाया जो अपने पिंजरे में शांतिपूर्वक रह रहा था, और फिर उसे भगाने का दिखावा किया। फिर जांचकर्ता आखिरकार देर से पहुंचे। मिस, क्या आप ठीक हैं? इस समय शुरी इसाक को वहां से ले जाना चाहती थी, यहाँ, लेकिन पूछताछ के लिए इंक्विजिटर्स द्वारा रोका गया। हमें कुछ नहीं पता। तभी नाकी की आवाज गूंज उठी, तिहोर, बेवजह परेशानी मत करो। इस बच्चे ने मेरी जान बचाई। तुम्हारा नाम इसाक है, सही है। मैंने पहले जो कहा था वह बहुत कठोर था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा आभार व्यक्त कर रही हूँ। इस समय इसाक निरुत्तर था। इस शख्स को क्या हो गया है? इसी समय शाही राजकुमारी शार्लोट लेक पचरा उसे गुपचुप तौर पर देख रही थी। क्या यह बच्चा वह पवित्र पुत्र उम्मीदवार है जिसका भाई ने जिक्र किया था? दूसरी ओर जोशुआ हवेली में रेली का कार्यालय। इस समय रेली इसहाक के पुरोहित अभिषेक को अस्वीकार कर रही थी। मेरा पोता तब तक घर पर शिक्षा प्राप्त करेगा जब तक वह बालिग नहीं हो जाता, लेकिन अगर आप बच्चे को घर पर ही रखते हैं तो उसके चरित्र में समस्याएं होंगी। कसम से पहले से ही समस्याएं हैं। तभी सामने वाले व्यक्ति ने अचानक उस अकादमी में एक प्लैटिनम बालों वाले छोटे बच्चे के बारे में सुनने का जिक्र किया। ये सुनकर रेली तुरंत गुस्से में आ गया। रेली, तुरंत राजधानी जाओ, तुम्हें कल सुबह तक पहुंचना होगा। ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो वहां दौड़ते हैं। अगले सुबह शूरी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। आइजैक, तुम किस प्रकार के पादरी के वस्त्र पहने हुए हो? तुम बच्चा हो, जल्दी बाहर आओ। सब लोग पहले से ही हॉल में हैं। शायद तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए। सब लोग निश्चित रूप से तुम पर हंसेंगे।